अच्छे कपड़े पे मत करना, आयो से चले जाना, ताल दरवाजा सी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? बहुत बढ़िया। और जैसा कि आपको पता है, कल मैंने आपको फ्रंट का ड्राफ्टिंग बताया था, लेकिन अभी मैं तुमको थोड़ा बेसिक चीजें बताती हूँ। ये अपना फाइनल ड्राफ्ट है, वो जो बनाया था कल उसका, मतलब अपन को मार्जिन चाहिए था, ये अपने ऐड कर दिया। अब इसमें ऐसा है, ये प्रिंसेस कट है, ठीक है। तो इस प्रिंसेस कट में आप कोई भी डिजाइन डाल सकती हो, ठीक है। देखो कैसे, अब मैं तुमको बताती हूँ। किधर गया चौक? अब तुम सोचोगे कि इसमें एक ही पैटर्न, नहीं। इसमें देखो, ये क्या नाम है, 2 इंच पे मैंने विड्थ किया था गले का, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसमें कोई भी गला डाल सकती हूँ। ये डाल सकती हूँ छोटा वाला सभ्या का, बड़ा डाल सकते हैं अपन, ठीक है। और कोई ऐसा डिजाइन वाला हो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मतलब अपने हिसाब से तुम इसमें गले की कटिंग कर सकते हो, प्रिंसेस कट अगर कोई भी ब्लाउज बना रहे हो तो, ठीक है। स्लीव्स की बात करूँ तो पूरा है शोल्डर, इसमें आप फुल स्लीव्स भी कर सकते हो। अगर इसमें आपको स्लीवलेस चाहिए तो यहाँ से ½ इंच एक्स्ट्रा रख के, जैसे 1 इंच का स्लीवलेस चाहिए तो 1 इंच में मार्किंग, और ये यानी 2 इंच पे इसको कटिंग कर देंगे ऐसे। समझ रहे हो तुम? तो ये देखो, तो यहाँ से अपन गला ले सकते हैं इसको ऐसे, समझ रहे हो? थोड़ा डीप कर सकते हैं ऐसे ऐसे। अब मैं तुमको थोड़ा बेसिक बताती हूँ। जिनको स्टिचिंग समझ में आती है उनको तो सब पता ही है, लेकिन जिनको आइडिया नहीं, जिन्होंने कभी किया नहीं है, उनको थोड़ा आइडिया दे देते हैं। जैसे कि ये अपन ने ड्राफ्ट कर लिया, ठीक है। अब तुम सोचो कि नेकलाइन का कैसे अपन को मार्जिन लेना होता है, मतलब मार्जिन क्या, सॉरी, क्या नाम होता है, मेजरमेंट लेना होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे हमने गला ले लिया है 5, 5 गला लिया, ठीक है। अब मार्किंग जो होगी वो 5 पे नहीं होगी डायरेक्ट, वो होगी 5.5 पे, मतलब कि ½ इंच आपको ऐड करना पड़ेगा स्टिचिंग का। तो इसके आगे ½ इंच होगा, तभी ये फोल्ड हुआ होगा ऐसे। देखो, ये देखो, तभी ऐसे फोल्ड हुआ है, समझ रहे हो? तो ऐसे का ऐसा यहाँ पे भी ½ इंच होता है, स्टिचिंग में जाता है। शोल्डर भी ½ इंच होता है, ठीक है, स्टिचिंग के अंदर ½ इंच जाता है, ठीक है। उसके बाद साइड से होता है वो 1 इंच होता है मार्जिन, बॉटम में 1 इंच, स्लीव्स यहाँ ले सकते हो 1 इंच, यहाँ पे 1 इंच। समझ गए? अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको फ्रंट में हुक चाहिए इसी में, तो आपको क्या करना है, कपड़ा फोल्ड करना है, ठीक है। उसके ऊपर ये रखना है ड्राफ्ट, उसके बाद आगे फोल्ड कपड़े के ऊपर आगे 1 इंच गैप छोड़ देना, ठीक है। जब वो कटिंग होगा तो एक्स्ट्रा इधर भी 1 इंच हो जाएगा, इधर भी 1 इंच हो जाएगा, तो तुम हुक ना की कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो फ्रंट का हुक हो जाएगा। ये प्रिंसेस कट है, तो ये ड्राफ्ट आपको कोई भी प्रिंसेस कट वाले जो ब्लाउज है उसमें काम आ जाएगा। लेकिन कटोरी वाला अलग होता है, और डार्ट वाले अलग, 3 डार्ट वाला अलग होता है, 4 डार्ट वाला अलग होता है। सभ्या के मैं बोलूँ तो सभ्या के शोल्डर वाला डार्ट होता है एकदम, देखना सभ्या के ब्लाउज देखना ऐसे वाले होते हैं। अपन बना रहे ये वाला डार्ट है, समझ रहे हो तुम? आर्म होल से जो आता है ये वाला। और दूसरी चीज ये कि अगर तुम लोग अगर ड्राफ्ट करके स्टिच कर रहे हो तो मेरी मानो ना, तो डायरेक्ट अच्छे कपड़े पे मत करना। कोई आपके पास कोई सस्ता कपड़ा या कोई ऐसा वेस्टेज हो जो आपको लगता है कि काम का नहीं है, तो उस पर एक बार ट्राई करना बना के, क्योंकि देखो मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ। तो इसलिए मेरी मानो तो मेन फैब्रिक पे अभी कुछ कलाकारी मत करना। तुम एक नॉर्मल कपड़ा लाना, सादा सा, आयो से चले जाना, वहां बहुत सस्ते मिलते हैं। आयुष, आज फ्राइडे है भाई, यार नया स्टॉक आज, भैया ने मुझे बोला था कि फ्राइडे को दीदी नया स्टॉक आएगा। देखती हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर किया था घर का, वो आया तो लेने गई, सब रख के आई है किचन में। हाँ, तो मैं कहा थी, हाँ मैं कह रही थी कि जैसे कि तुमने अगर ड्राफ्ट बना लिया तो उसको मेन फैब्रिक पे मत बनाना अभी, उसको तुम मसलिन पे बनाना, कोई नॉर्मल कपड़े पे, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ तुम बताती हूँ। जब मैंने डिजाइनिंग की, ठीक है, तो हमारे में आउटफिट बनाते थे, ठीक है। कभी भी हमारे टीचर्स ने हमको नहीं बोला है, कितना भी आप सही ड्राफ्टिंग करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, हमको पहले नॉर्मल कपड़े पे वो आउटफिट बनाना होता था पूरा, चाहे उसमें कितनी भी मेहनत हो, समझ रहे हो? तो उसके लिए ना लिटरली मैंने क्या बोलते हैं, वो मसलिन का थान मंगवाया था, ठीक है। मेरे पापा से मंगवाया था मैंने, मेरे पापा के दोस्त है तो उनका कपड़े का ही फैक्ट्री, तो मुझे ये कपड़ा बहुत जरूरत था, मेरे पास इधर भी पड़ा है ये, ठीक है, क्योंकि मैं इधर भी लेकर आई थी, मेरा 1 साल इधर भी था ना। जिसने डिजाइनिंग की उनको आइडिया है कि मतलब कि कोई भी आउटफिट अगर आप बना रहे हो तो उससे पहले उसको एक ट्रायल पे बनाया जाता था, एक मसलिन के कपड़े पे।
अब उसमें कहाँ ऊपर नीचे मिस्टेक होती थी ना, वो हमको मेन फैब्रिक में इम्प्रूव करना होता था। इसमें बहुत ही हेडेक होता था, ऐसा लगता था कि डबल काम होता था। तुम खुद सोचो कि अगर मैं कुर्ता बना रही हूँ, ठीक है, पहले मुझे इसका एक ट्रायल बनाना है, तो इसको मेन फैब्रिक पे वापस बनाना है। समझ रहे हो तुम? क्योंकि उसमें क्या होता था ना कि जैसे कि कुछ नया आउटफिट बनाओ, ये वो, तो मटेरियल वगैरह सब महंगे वगैरह आते थे, इसलिए पहले मसलिन पे बनवाते थे, ताकि जब अपन मेन फैब्रिक पे बनाए तो उसमें कुछ गलती ना हो। ठीक है, क्योंकि फिर डर भी तो होता था ना भाई कि भाई महंगा कपड़ा लाए हैं तो कुछ खराब वराब ना हो जाए। कपड़े का भी ध्यान रखा जाता था कि उसमें भी फेक नहीं होना चाहिए। पता चला कॉटन है ना, पॉलिस्टर मिक्स है, नहीं, रिजेक्ट रिजेक्ट हो जाता था आउटफिट। समझ लो तुम? तो ऐसा रहता है। ये तो इसलिए मैं तुमको कह रही थी डायरेक्ट मत बनाना, क्योंकि गलती हो जाती है। ठीक है, हम सब इंसान है, होती रहती गलतियां, और तो क्या। तो अभी हो रही थी मुझे मीठे की क्रेविंग, तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं सब कुछ मटेरियल मंगाती हूँ, चीज केक बनाते हैं वो अपना कुनाफा वाला, और ऐसा बिस्कॉफ वाला कुनाफा। मतलब कुनाफा मतलब वो सेवइयां जो आती है रोस्टेड वाली। फिर मैंने सोचा कि मंगाते हैं, तो मैंने पता है क्या मंगाया, पैन केक छोटे छोटे से। मैं तो अभी वो मंगाऊंगी, टाइम जाएगा, ये फटाफट जो आवे वो मंगा दे। डब्बू में आए हैं छोटे से, ओ माय, मिठाई का डब्बा गाइस, उनको भी दिखा दूंगी। यो ये शक्ल देखो तो इसकी, ये देखो भाई साहब, ये तो पूरा एकदम फोटो में ही बढ़िया लगते हैं गाइस। आके देखते हैं कैसा, खाने में बढ़िया होने चाहिए। ठीक है, मजा नहीं आया, सोचो तो बना ही लेती, मजबूरी में खाने पड़ रहा है, मंगा लिए। आई अभी भाई फ्रेश होके, और मैं सोची थी कि मेरे पास एक तो क्या है, बालों में रबड़ ही नहीं है। रबड़ मतलब वो छोटे वाले हैं, वैसे किधर गए, नॉर्मल वाले, वो स्क्रंचीज नहीं है। फिर मुझे याद आया कि मैं एक बार लाल दरवाजा से पूरा पैकेट लाई थी चुन चुन के। मुझे एकदम सडन क्लिक हुआ कि भाई लाए में तो पड़े इतने सारे, क्योंकि क्या रात को क्लिप लगाती हूँ ना तो वो चुभता है, इरिटेट करता है। तो मैं सोचू स्क्रंचीज हो तो मतलब सोए तो चुभे उबे ना। ये देखो, ऐसा 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 ऐसा, ये वाला लगा, ऐसा ऐसा, ये भी अच्छा है। ये देखो, साइडन के बहुत सही रहते, एकदम सॉफ्ट रहते हैं ना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बता, पड़े हैं फिर भी मैं कह रही हूँ कि है ही नहीं, और सही है। चलो गाइस, अभी अपन चलते हैं एंड यार करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। होप आपको पसंद आया। ओके बाय, गुड नाइट।